हाय गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेव मोशन। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं। चलो लेट अस टॉक अबाउट वेव मोशन। सबसे पहले वेव क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज वेव, है ना। देखो, मान लो कि तुम एक लाइन में लग रखे हो ना, रेलवे की टिकट ले रहे हैं, लाइन रख रखी है बहुत लंबी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अगर आखिरी वाले बंदे ने धक्का दे दिया तो क्या वो धक्का ट्रांसफर होते हुए पहले बंदे तक पहुंच जाता है? अरे हाँ कि ना? क्या आखिरी वाला बंदा खुद आया शुरू में? ना, उसने कुछ एनर्जी फेंक दी, वो एनर्जी ट्रेवल करते हुए पहले बंदे तक पहुंच गई। यही तो वेव है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी और मोमेंटम ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसी को वेव बोलते हैं। इट इज अ डिस्टर्बेंस, लिखो लिखो लिखो, इट इज अ डिस्टर्बेंस in which energy or momentum travels from one point to other। इसको बोलते हैं हम लोग वेव मोशन। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस होता है भाई साहब, एक एनर्जी इसमें ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बहुत सारे टाइप की वेव्स होती हैं, जैसे कि हम लोग अगर रस्सी ले ले, रस्सी को ऐसे झटकाता रहूं तो वेव बनती जाएगी। दैट इज अ काइंड ऑफ वेव, है ना। एग्जांपल, स्ट्रिंग वेव। कभी तालाब में पत्थर फेंका है? अरे तालाब में पत्थर फेंका होगा तो ऐसे वेव बनती है, ऐसे बाहर की ओर, है ना। गोले गोले में वेव बन बन के बाहर को निकल के आती है ना। क्या बोलेंगे उसको? वेव्स इन अ पॉन्ड बोल देते हैं। वेव्स इन अ पॉन्ड। जो हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे की भाषा को सुनते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुनते हैं, ये भी तो एक वेव है, ये भी तो एक डिस्टर्बेंस है जो मेरे मुंह से लेके ऐसे दुनिया के कणों में जा रही है। सो इट इज ऑल्सो अ वेव which is called sound wave। तुमने सुना होगा कि लाइट भी तो एक वेव है जो सन से धरती तक आ रही है। इट इज ऑल्सो अ वेव, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम लोग लाइट वेव लिख लेते हैं, लाइट वेव। अरे बहुत सारी टाइप की वेव है। अर्थक्वेक भी तो एक वेव है, सिस्मिक वेव बोलते हैं। हाँ कि ना? इनफाइनाइट टाइप ऑफ वेव्स, इनफाइनाइट नहीं, जितनी कंपनी डिफाइन कर ली, हाँ बहुत सारी। सो दीज आर द वेव्स। ठीक है, अब वेव्स को हमने करा क्लासिफाई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई करा उसमें नजर मारते हैं। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम। कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि साउंड वेव। हम लोग यहां पे धरती पे तो बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, स्पेस में कौन लेके जाएगा मेरे को? नासा वाले, काश ले जाएं। चलो हाँ, अगर मैं स्पेस में चला जाऊं और मेरे साथ एक दूसरा बंदा भी स्पेस में चला जाए, हम दोनों अगर स्पेस में जाके बातचीत करें तो डायरेक्टली हमारी बातचीत हमें नहीं सुनाई देगी, हमें कुछ रेडियो वगैरह का, सैटेलाइट फोन वगैरह का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, वहां पे मीडियम नहीं है। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम। और वहीं पर दूसरी तरफ लाइट वेव्स जो सन से धरती तक आ रही हैं, बीच में बहुत सारा वैक्यूम है बट वो फिर भी ट्रेवल कर लेती हैं। साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइट वेव्स बिना मीडियम के ट्रेवल कर पा रही हैं। सो ये दो डिफरेंट टाइप की वेव हुई। तो फर्स्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, mechanical waves। These are the waves which require medium to travel, medium to travel। Example, sound waves। ठीक है, तो ये तो हुई मैकेनिकल वेव्स। दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स।
आज तो बस यही है, अपने को आज थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। नॉन मैकेनिकल वेव्स, डेफिनेशंस आज दो। दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। दिख रहा है ना सबको? हाँ कि ना? ओके। एग्जाम्पल लाइट वेव्स। लाइट वेव्स बिना मीडियम के ट्रेवल कर लेती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। छाप तो इसको। चलो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। देखो भाई साहब, रस्सी का एग्जांपल लेते हैं। मैंने रस्सी में ऐसे ऐसे वेव बनाई तो वेव आगे गई। क्या रस्सी का कोई पार्टिकल आगे चल रहा है? ना। अरे रस्सी का ये एंड तो यही है भाई साहब, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वेव आगे जा रही है। मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपनी नेट डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता, वो वहीं पे रहता है, अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहता है मीडियम का पार्टिकल, वेव आगे जाती है। अब ये जो मीडियम का पार्टिकल है ना, इसकी ऑसिलेशन की डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेव कैसी होगी। रस्सी वाली वेव देखो, मीडियम पार्टिकल ऐसे जा रहा है और वेव ऐसे जा रही है, मतलब मीडियम पार्टिकल, रस्सी का पार्टिकल और वेव दोनों परपेंडिकुलर है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल है। अच्छा, जो साउंड वेव होती है उसमें मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां वाले हवा के पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे और वो फिर आगे कंप्रेस करेंगे, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, अपनी एनर्जी आगे वाले को देते रहते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हैं। वेव भी ऐसे चल रही है और ऑसिलेशंस भी पार्टिकल का ऐसे हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले वाली ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ये लॉन्गिट्यूडनल कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला आया ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स, these are the waves in which particles, medium particles oscillate perpendicular to direction of wave. ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव्स। चमका सन्नाटो, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया है ना। और एग्जाम्पल भी इसको शो कर देता हूं कि जो इसमें वेव ऐसे जा रही है, ये मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, है ना। ओके, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल। These are the wave in which medium particles oscillate along the direction of wave, along the direction of wave. Example sound waves. ठीक है, साउंड वेव कैसे चलती है कि भाई साहब ऐसे बहुत सारा कंप्रेशन हो जाएगा पहले तो, और फिर हो जाएगा रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन मतलब कि डेंसिटी कम मीडियम की, फिर कंप्रेशन। सुना होगा ना तुमने कि साउंड वेव में कंप्रेशन रेयरफेक्शन के तरीके से ये वेव आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन और इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन वो होता है जहां पे डेंसिटी या प्रेशर कम होता है, कंप्रेशन में प्रेशर या डेंसिटी ऑफ हवा बहुत ज्यादा होती है। क्या ये बात चमकी अपने को? पक्का। एक और चीज, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ये भी तुमने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। सो ये था एक सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। छापा, मिटा दूं? ओके। एक थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी प्रोग्रेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी
प्रोग्रेशन। चलो, इसमें फर्स्ट होता है प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स, जो अपनी रस्सी वाला एग्जांपल ले लो कि भाई रस्सी में मैंने ऐसे एनर्जी पैदा कर रहा हूं, वो एनर्जी आगे जा रही है, एनर्जी आगे चली जा रही है, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। एक होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का एग्जांपल, मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त ऐसे खड़े हैं रस्सी लेके, और वो रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जो एनर्जी है वो उस रस्सी के लूप के अंदर ही कन्फाइंड रहती है, उनको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। पूरा टॉपिक आएगा स्टेशनरी वेव के बारे में, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, इक्वेशन वेक्वेशन सब निकालेंगे इसमें। लेकिन कभी भी तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट कराओ कि तुम और तुम्हारा दोस्त रस्सी लेके उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, तो यहां पे लूप बनते हैं, लूप्स, रस्सी के लूप्स बनेंगे, और वो एनर्जी उन लूप्स के अंदर ही कन्फाइंड रहती है। हाँ कि ना? डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पहली कौन सी है? प्रोग्रेसिव वेव्स। वेव्स इन विच एनर्जी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कोई वर्ड होता होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। कि भाई ऐसी वेव है अपनी और वो आगे चलती जा रही है, एनर्जी आगे चली जा रही है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। सेकंड हुई स्टेशनरी वेव। Stationary wave. These are the waves in which energy is confined in loops. एनर्जी इसमें कन्फाइंड रहती है। कैसे? कि भाई किसी एक वक्त पे तुम्हारे लूप ऐसे बनते नजर आएंगे, दूसरे वक्त पे तुम्हारे लूप कुछ ऐसे नजर आएंगे, फिर तुम्हारे लूप कुछ ऐसे नजर आएंगे, फिर तुम्हारे लूप कुछ ऐसे नजर आएंगे। मतलब इस लूप की एनर्जी इसी लूप के अंदर रहेगी, उस लूप की एनर्जी उसी लूप के अंदर रहेगी, उसे बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। पूरी डिटेल में चर्चा होगी इसकी आगे। यहां तक छापा पक्का। फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। है ना, इसमें होती है 1D वेव, 2D वेव, 3D वेव। 1D वेव मतलब कि भाई एक ही डायरेक्शन में वेव का प्रोग्रेशन हो रहा है। वेव इज प्रोपगेटिंग इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव, है ना, तुमने ऐसे वेव बना के भेजी, वेव इधर को जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए बोलते हैं 1D वेव। सेकंड होता है 2D वेव। 2D वेव में जो वेव है वो एरियली जा रही है, जैसे कि तालाब में पत्थर फेंक दिया, वो पूरे प्लेन में वेव प्रोपागेट कर रही है, उसको बोलते हैं 2D वेव। प्रोपागेटिंग इन टू डायरेक्शंस, नॉट टू डायरेक्शंस, प्रोपागेटिंग अलोंग अ प्लेन। एग्जाम्पल वेव्स इन अ पॉन्ड, कि तालाब में पत्थर फेंको और जो वेव्स बनेंगी वो पूरे प्लेन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। थर्ड इज 3D वेव्स। 3D वेव मतलब सब जगह जा रही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं मेरी वेव यहां भी जा रही, वहां भी जा रही, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह जा रही है मेरी वेव, है ना। तो ये कौन सी हुई? 3D वेव। प्रोपगेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शंस। एग्जाम्पल साउंड वेव्स। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D वेव्स। ठीक है, तो ये चार क्लासिफिकेशन हुए, समझ में आया? पहला बेस्ड ऑन द मीडियम, अरे हाँ कि ना। सेकंड बेस्ड ऑन द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। थर्ड इज बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोग्रेशन। फोर्थ इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या ये क्लासिफिकेशन चमके, छापे, मिटा दूं? ओके। चलो अब वेव की हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, है ना। देखो मान लो कि अपनी ये वेव है ऐसे, है ना, स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन होता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, सो फर्स्ट इज
एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ये वो मैक्सिमम दूरी है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से, कि भाई मीन पोजीशन से कितनी मैक्सिमम दूरी तक कोई पार्टिकल जा सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं पार्टिकल का। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, इसको मीटर्स में डिनोट किया जाता है ना, मीटर में बताएंगे ऐसे यूनिट्स कि भाई 2 मीटर, 0.5 मीटर, 0.06 मीटर, जो भी इसका एम्पलीट्यूड आया, चमका। ओके, सेकंड है वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। अब वेवलेंथ क्या होती है, देखो वेवलेंथ वो दूरी है जो एक वेव चल जाए एक टाइम पीरियड में। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो अगर मैं वेव को देखता जाऊं यहां तक, क्या इसके बाद यही पहले वाला सेम मोशन रिपीट होना शुरू हो गया है? अरे हाँ कि ना, यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, और एक ही तो बात है, इसके बाद मोशन रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, कि भाई एक साइकिल पूरा हो गया। तो वेव एक साइकिल में कितना आगे चली, यहां से लेके यहां तक चली, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in one cycle is called wavelength, हम लोग दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कह सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कह सकते हैं, और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कह सकते हैं। देख लो, इसको भी डिनोट किया जाता है मीटर्स में, ऐसा यूनिट इज मीटर्स। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। थर्ड, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, कि भाई यहां से यहां तक जाने के लिए वेव को कितना वक्त लगा, या एक वेवलेंथ कवर करने के लिए कितना वक्त लगा, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं सेकंड्स में, ऐसा यूनिट इज सेकंड। यहां तक छापा? पक्का, मिटा दूं? ओके, चलो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर लिए, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एफ। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा यूनिट हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। देख लो चाहे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सो दीज वर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्या ये बातें समझ में आई अपने को? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज होमवर्क, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई असाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वेव्स की इक्वेशन लिखना सीख लेंगे तो होमवर्क की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करो, मजे करो, और बस चिल मारो, पढ़ाई जरूर करो। ऑलवेज लर्न व्हाटएवर यू कैन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।